तेजस्वी यादव जी, अपराध पर बहस कर लीजिए, लेकिन राजनीति में खौफ में आप ज्यादा रहिए। आप तो संपत्ति सृजन के मामले में 420 के आरोपी थे, लेकिन राजनीति में भी आप डिजिटल पॉलिटिकल फ्रॉड हो गए कि जब महागठबंधन बना तो अपराध के दर बढ़ गए। बिहार में हो रहे अपराध को लेकर के लगातार सरकार व विपक्ष आमने सामने है। बता दें कि जब से बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का साथ दिया है, तब से विपक्ष लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार अपराध को लेकर ट्विटर के माध्यम से व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि नीतीश के राज्य में 60,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई है, जिसके बाद से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आइए सुनाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो संपत्ति सृजन के मामले में 420 के आरोपी थे, लेकिन राजनीति में भी आप डिजिटल पॉलिटिकल फ्रॉड हो गए। 2022 तक एनसीआरबी ने अपना डेटा अपराध के मामले में जारी किया। 2023 में तो आपने ये कैसे दावा कर दिया कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार बिहार में 60,000 हत्याएं हुई है? ज्ञान भी शर्मसार हो गया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, तेजस्वी यादव जी, अपराध पर बहस कर लीजिए, लेकिन राजनीति में खौफ में आप ज्यादा रहिए। बिहार की जनता खौफ ज्यादा नहीं है और कानून व्यवस्था के सवाल पर हमारा नजरिया साफ है। हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं, अपराध करोगे जेल जाओगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार आपराधिक घटनाओं पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वह प्रति लाख की जनसंख्या हो, पुलिस बल की उपलब्धता हो। उसके आधार पर ये पूरे तौर पर हम दावा कर सकते हैं कि बिहार में अपराध नियंत्रित हुआ है। सच तो यह है कि जब महागठबंधन बना तो अपराध के दर बढ़ गए और अपराध नियंत्रित है। और निश्चित रूप से मैं तेजस्वी यादव आपसे यह कहना चाहता हूं कि कम से कम यह डेटा को सार्वजनिक करिए कि क्या 2025 के मार्च महीना का आज की तिथि तक का डेटा सार्वजनिक हो गया है, और नहीं तो आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। तो जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव मीडिया के समक्ष आकर के और नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं कि उनके राज्य में 60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, तो उन्हें यह रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके अपने माता पिता के कार्यकाल को भी याद करना चाहिए, और यदि अपराध की बात अगर वो करते हैं तो जेडीयू उन्हें चुनौती देती है कि अपराध पर वो सामना सामनी आकर बहस करे। इसके लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता को भड़काने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा अब उन्हें इस चुनाव में होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है महागठबंधन का और उनके माता पिता के कार्यकाल के समय क्या कुछ हुआ करता था। अब देखना यह है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के एक रिपोर्ट के अनुसार बड़ा आरोप लगाया गया है और जदयू ने पलटवार करते हुए उसे बड़ी चुनौती दी है, तो अब तेजस्वी यादव क्या कुछ आगे करते हैं। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।